भी पुअर कैटेगरी के हमारे स्टूडेंट हैं, यंग लर्नर्स हैं, उनको फ्री पढ़ाया जाएगा। हमारा जो प्राइमरी मोटिव है वो ये है कि क्वालिटी के साथ किसी भी कीमत पे कंप्रोमाइज न किया जाए। हाँ, अगर कंप्रोमाइज होता है एट द रेट्स मनी, आई मीन टू से कि चार्जेस कितने लेने हैं उसमें हम कंप्रोमाइज करेंगे, कम करेंगे हम, लेकिन क्वालिटी के साथ हम कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। Es खुलो इंशाल्लाह कोचिंग सेंटर खुलो ऐसे आंगन या गांधरबलस मज मुख्तार साहब तक चलाए जिस नेतृत्व अंदर चल सा कोचिंग। तो गरीब बच्चे खदमत खतर हमेशा तैयार इंशाल्लाह ब्रोह ते रोजा एंड पत रोज। तो कोचिंग खुलाओ कांगनस मज या गांधरबलस मज अमिक हेड चलावान मुख्तार साहब। जी बेगन साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा मंजूर साहब ने आपसे कहा कि 2 कोचिंग सेंटर हम इस साल रन करने वाले हैं, एक तो कंगन में और दूसरा गांधरबल में। और दोनों ही कोचिंग सेंटर्स में हमारा जो होगा +2 तक हम पढ़ाएंगे। और जो अभी तक हमने डिसाइड किया है वो ये है कि फ्रॉम प्राइमरी 5th से ऊपर हम पढ़ाएंगे अप टू 12th स्टैंडर्ड। और कोचिंग सेंटर का हमारा नाम होगा आलिफाज इंग्लिश एकेडमी। और इसमें देखो, ये ऐसा कंफ्यूजन ना हो हमारे जो यंग ट्यूटर्स हैं उनमें या लर्नर्स हैं उनमें कि इंग्लिश एकेडमी है तो शायद सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ाया जाएगा। नो, सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे, आर्ट्स हो, साइंस हो या फाउंडेशन क्लासेस जो हमारे हैं सारा पढ़ाया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 में देखो, जैसे कि आप बाज़ औक़ात सुनते हो लोगों से कि हम फ्री पढ़ाएंगे, ऐसा वैसा, ऐसा कोई ऑफर में देने वाला नहीं हूँ, ना ऐसा कोई ऑफर है, ना ही ऐसा मुमकिन होता है कभी कि फ्री में किसी तरह की पढ़ाई की जाए। हाँ, जो बिल्कुल जेन्युइन रेट्स होंगे, जो फी होगा, स्ट्रक्चर फी होगा, उस पे हम पढ़ाएंगे। और क्वालिटी एजुकेशन को इम्पार्ट करना हमारा प्राइमरी मोटिव है। इसीलिए मंजूर साहब ने इस साल ये स्टेप लिया है कि 2 कोचिंग सेंटर खोले जाएं, एक कंगन में और दूसरा गांधरबल। उसके बाद उन्होंने उसके लिए मुझे रिस्पॉन्सिबल रखा है कि मैं उन दोनों को रन करूं। तो मैं इंशाल्लाह मंजूर साहब की जो उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, उन पे खरा उतरूंगा। दोनों ही कोचिंग सेंटर्स को हम बहुत ही स्मूथली रन करेंगे, अच्छे से रन करेंगे। और स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी बात, जो अहम बात है कि कोई भी यूनिट स्टार्ट करना चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो, अभी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की हम बात करें यहाँ पे कोचिंग सेंटर की, तो इसका फंडामेंटल यह है कि स्टूडेंट्स को फायदा पहुंचना चाहिए। अपने मकासद, ज़ाती मफाद को या अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं, एंड्स हैं, उनको साइड पे रख के एक बार हमने ये सोचा कि हम स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए कुछ करें। तो हमारे जहन में आया कि हम कंगन में भी और गांधरबल में भी 2 सेपरेट लोकेशंस पे एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाएंगे, ताकि कंगन के बच्चों को गांधरबल जाने की जरूरत ना पड़े या गांधरबल के जो बच्चे हैं वो वहाँ पे उनको अवेलेबिलिटी रहेगी सो कॉल्ड एजुकेशनल जो भी उनकी नीड्स हैं उनको हासिल करने की। तो इस लिहाज से सबसे बड़ी बात जो ये है कि वो ये है कि यहाँ पे आपको जो फी आपके सामने होगा वो स्ट्रक्चर होगा, कोई भी किसी भी तरह का वो नहीं होगा कि हम एग्जाम्पलरी बड़ा ह्यूज अमाउंट आपसे चार्ज करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपके लिए वो पढ़ाई जिसके हम वादे करते हैं, जो हम प्रॉमिस करते हैं, बाद में उस पर उतर नहीं पाते हैं, ऐसा ना हो। ये हमारा सबसे बड़ा मकसद है इसका। जी, सबसे पहले तो जहाँ तक कोचिंग क्यों खोली इसका ताल्लुक है, मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूँ, ज़ाती तौर पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते थे कि सर हमें आपके पास इंग्लिश पढ़ना है, हमें अंग्रेजी में ये वाला सिलेबस या ये वाला पोर्शन हमारा इनकम्प्लीट है, इसे कंप्लीट कीजिए। तो मुझे नीड एक महसूस हो रही थी फ्रॉम सम टाइम, I can say from last couple of months that I should start a coaching center, I should run one and I should teach English there। तो उस सिलसिले में मैंने 1-2 बार मंजूर सर से बात की, तो मंजूर सर ने कहा कि it is good if we provide opportunities to our young learners to come here and learn and get a quality education from our end, it will be good। So he thought of, he decided of opening 2 institutions, as I said, one in Kangan and the other in Gaंधरबल। अब रहा सवाल कि दूसरे कोचिंग सेंटर यहाँ पे है, हाँ बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं, जगह पे मौजूद हैं और सारे ही कोचिंग सेंटर्स के जो भी ओनर्स हैं या फैकल्टी है सारा अच्छा काम करे। हम नहीं कहेंगे कोई ऐसा या वैसा कुछ, किसी के बारे में कुछ भी हम कहने वाले नहीं है, सब अच्छा काम करते हैं। अब हम चाहते हैं कि अपनी एंड से हम भी जो जिन स्टूडेंट्स को हमसे एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हमसे सीखना चाहते हैं या जिनके पास जो अवेल नहीं कर पा रहे हैं अभी तक इस सर्विस को, पढ़ाई लेने की सर्विस को, उनके लिए हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं ताकि वो भी आए, वो भी पढ़ें। जेन्युइन रेट्स होंगे, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे एंड सो ऑन। और किसी भी तरह के, सबसे बड़ी बात, झूठे वादे यहाँ पे नहीं होंगे, ये अहम बात है। देखिए, जैसा आपने पहले भी मंजूर साहब ने भी आपसे कहा कि जो भी गरीब हमारा तबका है, पुअर फैमिली जो हमारी है, simply because they are not able to avail this service in coaching centers, I can say elite ones where
huge amount is being charged for being taught. So for them we have got reservations. यहाँ पे जो भी आर्ट्स हमारे हैं, या जो मैं कहूँगा जो भी पुअर कैटेगरी के हमारे स्टूडेंट हैं, यंग लर्नर्स हैं, उनको फ्री पढ़ाया जाएगा। ये सबसे पहला हमारा ये है। और उसके बाद जो सेकंड लेवल पे आते हैं, जो गरीब तो नहीं है लेकिन एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं, बड़े बड़े अमाउंट नहीं दे पाते हैं, इसलिए बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में नहीं जा पाते हैं, उनके लिए भी हमने अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पे मौजूद है। 15th ऑफ दिस मंथ यहाँ पे जो कोचिंग है वो स्टार्ट होगी, 15th ऑफ दिस मंथ। तो यहाँ पे भी और गांधरबल दोनों जगहों पे 15th ऑफ दिस मंथ हमारी जो कोचिंग है वो स्टार्ट होगी। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि कोचिंग सेंटर को हमारे यहाँ पे ऑपरेट करने का जो मकसद है वो यही है कि हमने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो पुअर बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं वो अवेल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ह्यूज अमाउंट्स आर बीइंग चार्ज्ड फ्रॉम देम। सो वी थॉट ऑफ ओपनिंग two centers separately, one for Kangan locality and the other for Ganderbal, because we want those people also who are not able to avail the services in elite coaching centers because of few charges that they have to pay. We want them to come here and avail the service and receive quality education. We believe in imparting quality education at, I can say, not cheap but at genuine rates. देखिए, सबसे अहम सवाल जो आपने पूछा वो यही है कि क्वालिटी एजुकेशन को लेके हमने क्या किया है, क्योंकि हर जगह दावे किए जाते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, बैग में पेरेंट्स की कंप्लेंट्स वगैरह होती हैं। तो इस सिलसिले में मैं ये कहूंगा, एक तो हमारे पास जो फैकल्टी होगी वो अच्छी खासी होगी, वो तो सब बोलते हैं कि अच्छी होंगी, कि खैर वो बैग में स्टूडेंट आके पढ़ के ही बताएगा कि फैकल्टी कैसी है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने जो एक इनोवेटिव आइडिया यहाँ पे रखा है वो ये है कि जो भी लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा क्लास में, ऑफलाइन लेक्चर, उसके बाद वही सेम लेक्चर ऑनलाइन मोड पे भी उनको मिलेगा, क्योंकि वो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा। वो उसे बाद में हमारी ऐप के जरिए अवेल कर सकते हैं। हमारी ऐप जो है वो अभी अंडर अपडेशन है, वो अपडेट हो रही है, तो कुछ ही दिनों में वो भी अपडेट होगी। तो वो उसी ऐप पे उनको वो सारा डेटा जो भी होगा क्लास का, चाहे क्लास वर्क होगा यानी लेक्चर होगा, या उसके बाद जो नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ एंड ऑल दैट, वो सारा उनको वहां पे मैसर होगा। तो हमारा जो प्राइमरी मोटिव है वो ये है कि क्वालिटी के साथ किसी भी कीमत पे कंप्रोमाइज न किया जाए। हाँ, अगर कंप्रोमाइज होता है एट द रेट्स मनी, आई मीन टू से कि चार्जेस कितने लेने हैं, उसमें हम कंप्रोमाइज करेंगे, कम करेंगे हम, लेकिन क्वालिटी के साथ हम कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये हमारा मोटिव है, प्राइमरी मोटिव। आपके मीडियम से ये भी बताना चाहता हूँ, जो भी हमारी लोकेलिटी है यहाँ पे जितने भी जो हमारे यंग लर्नर्स हैं उनके लिए, कि आप आइए, आप देखिए कि क्या आप लोगों के लिए हमने यहाँ पे मैनेजमेंट में क्या रखा है, क्या नहीं रखा है। आप सर्विसेज को अवेल कीजिए। आपके लिए क्वालिटी एजुकेशन का डोर हम एक बार फिर खोल रहे हैं, और उम्मीद है कि इस क्वालिटी एजुकेशन को हासिल करने के लिए आप यहाँ पे आओगे। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेगारिफ साहब।